नमस्कार दोस्तों, जरा देखिए, ये खंडार दिख रहा है, ये किसी और का नहीं, ये बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्थापित प्रतिमा का खंडार है। हम आप कह सकते हैं यहाँ पे 2011 से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित कर यहाँ पर धूमधाम के साथ प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 14 अप्रैल मनाई गई। थाना अटरिया पुलिस प्रशासन और क्षेत्रीय दरोगा राम मोहन सिंह सक्रिय हुए और लोगों में अफवाह फैलाई कि प्रतिमा ताजी रखी गई। हाँ, बताते हैं लोग कि 2011 में छोटी प्रतिमा रखी गई थी और अब वो बड़ी रख दी गई। इसके बाद चारों ओर कानाफूसी शुरू हुई और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को हटाने के लिए थाना अटरिया, सीओ सिधौली और एसडीएम सिधौली ने एड़ी चोटी से जोर लगाना शुरू कर दिया। राम मोहन सिंह लगातार ग्राम तेजानापुर की जनता को धमकी देते रहे कि अगर प्रतिमा नहीं हटाई तो जेल भेज देंगे। इसी बीच डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ की एंट्री हुई और उन्होंने कहा कि आप लोगों को अगर आपत्ति है तो ये प्रतिमा को हम लोग कमरे में स्थापित कर लेंगे और जब आप परमिशन दे देंगे तब हम इसे पुनः मैदान में स्थापित कर लेंगे, जिस पर सहमत बनी और एसडीएम सहित आला अधिकारी भी मौके पर एक कागज पर हस्ताक्षर की। मगर आपको देख सकते हैं कमरे में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित हो गई। इसके बावजूद भी क्षेत्रीय सिपाही और दरोगा राम मोहन सिंह का पेट नहीं भरा और गांव में तेजानापुर में जाकर के धमकी देने लगे। कहा कि अगर प्रतिमा हटा करके चूल्हे के अंदर घर के कोठरी में जिसमें भूसा भरा है उसमें नहीं रखा तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिख देंगे और तुम्हें जेल भेज देंगे। इस घटना को संज्ञान लेते हुए डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ के कार्यकर्ताओं और ग्राम तेजानापुर की जनता में आक्रोश आ गया। उन्होंने कहा कि साहब, बाबा साहेब अंबेडकर से इतनी घृणा करते हो, हम कमरे में बंद कर लिए हैं, वहीं पर आप दूसरे समुदाय के लोग देखें किस तरीके से अवैध मंदिर निर्माण कर रहे हैं, उन पर आप आपत्ति क्यों नहीं। इस संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ ने राम मोहन सिंह से स्पष्ट कहा कि अगर बाबा साहेब अंबेडकर को कोठरी में रखने के बाद भी, कमरे में रखने के बाद भी आपको आपत्ति है तो सबसे पहले वही कठवा गांव में बनाया जा रहा अवैध मंदिर को तत्काल रुकवाया जाए और सड़क के किनारे रखे हुए भगवानों को तत्काल हटाया जाए जो बिना परमिशन के रखी गई। और आपको वो तस्वीरें भी राम मोहन को भेजी गई जिस पर राम मोहन सिंह को सांप सूंघ गया और अभी तक देख सकते हैं किस तरीके से अवैध निर्माण किया जा रहा है, वहां तक कोई पहुंचा नहीं। इस बात को लेकर डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ ने आह्वान किया है कि आगामी 16 मई 2026 को सड़कों पर उतर करके बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर अनुयायी आपसे न्याय मांगेंगे और आपसे पूछेंगे कि आखिर में जिस भारत में रहते हो वहां पर दोहरी शिक्षा व्यवस्था क्यों है, दोहरी कानून क्यों लागू हो रहा है। एक तरफ बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा हटाई जा रही है तो दूसरी तरफ आप प्रतिमा क्यों रखा रहे हैं और अतिक्रमण क्यों करा रहे हैं। ये पुलिस की काली करतूतों के खिलाफ अब बहुजन समाज सड़कों पर उतरने को मजबूर होना पड़ रहा है। इस संदर्भ में भेजे गए प्रार्थना पत्र को भी उन्होंने उल्लेख करते हुए कहा, यदि शीघ्र जहां लिखा हुआ प्रार्थना पत्र में तत्काल अवैध निर्माण नहीं रुकवाया गया और अवैध जो मंदिर निर्माण हो रहे नहीं हटाए गए तो निश्चित रूप से आंदोलन होगा या फिर शासन प्रशासन ये दिखाए कि इसकी अनुमति दी गई। अगर अनुमति नहीं दी गई है तो देखिए किस तरीके से सड़क के किनारे, गली और घाट में अवैध जगह पर कब्जा किया जा रहा है, सड़क के किनारे कब्जा किया जा रहा है, प्रति जमीन पर कब्जा किया जा रहा है और बिना परमिशन की प्रतिमाएं रखी जा रही हैं जो विधि विरुद्ध हैं।
और यदि ये प्रतिमाएं नहीं हटाई गई तो मजबूर होकर के बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुयायी उसी स्थान पर फिर प्रतिमा रखेंगे, क्योंकि आप दोहरा कानून चला रहे हैं। इसलिए मैं जिला प्रशासन से भी आगाह करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं, आप कानून व्यवस्था को कायम रखें। आप तत्काल जो अवैध निर्माण मंदिर हो रहे हैं या सड़क किनारे मूर्तियां रखी गई हैं बिना परमिशन के, उन्हें तत्काल हटा दें। और अगर नहीं हटाते हैं तो आगामी 16 मई 2026 को अब बहुजन समाज सड़कों पर उतरने को मजबूर हो। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जब हम बुद्ध कथा सुनते हैं या बाबा साहब अंबेडकर के विचार सुनते हैं या अंबेडकर की जयंती मनाते हैं तो हमें परमिशन की जरूरत होती है, मगर जब कोई अन्य देवी देवताओं या अन्य लोगों की कथा भागवत सुनते हैं तो हमें परमिशन की जरूरत नहीं। आखिर क्यों? देश एक है, कानून एक है, फिर व्यवस्था लागू करने वाले दो लोग कैसे हैं, दो मुँहा कैसे हैं? इनका भी मुंह तोड़ जवाब देना होगा। राजेश कुमार सिद्धार्थ ने यह भी कहा, अब जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा। 16 मई को बहुजन समाज सड़कों पर उतरेगा। देखना अब है आगे क्या कार्रवाई।